20 आउट किए बगैर टेस्ट मैच नहीं जीत सकते। 20 आउट और फर्स्ट इनिंग्स रन्स, एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग्स का एक अच्छा स्कोर, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करना पड़ेगा। और ये नहीं देखना होगा कि भाई मैच बचाना है या मैच हारना है, हमने मैच का रिजल्ट कैसे निकालना है, विनिंग रिजल्ट कैसे निकालना है। और विनिंग रिजल्ट हम तब निकालेंगे जब हम बैटिंग से मैच सेटअप करेंगे और बॉलिंग से हम 20 आउट करेंगे, पिच जैसा भी हो। नहीं, थोड़ा नहीं किया, बट देखें इंग्लैंड के लिए भी वो पिच थी, पाकिस्तान के लिए भी वो पिच थी, और दोनों की जो लाइनअप्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे कि दी लेजेंड कैप्टन शान मसूद हमारे हर सीरीज हारने के बाद सिर्फ इसका एक तिरंगा होता है, पाकिस्तानी अवाम को ये वाला लॉलीपॉप देकर चला जाता है, इससे खेलो या फिर इसको चूसो, जो आपका दिल करे करो। देखिए, इसने फैक्ट पर बात नहीं की, फैक्ट पर मैं बताऊंगा आप लोगों को। स्टैट कुछ ऐसे हैं बैटिंग के हिसाब से भी, बॉलिंग के हिसाब से भी। अभी बात करते हैं इंग्लैंड बैट्समैन की तरफ से। देखिए, उन लोगों ने सिर्फ एक इनिंग खेली है, उन लोगों ने एक इनिंग के बाद अगर हम उनकी बैटिंग एवरेज निकाले, सब बैट्समैन की बैटिंग एवरेज निकाले, उन लोगों की बैटिंग एवरेज आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। 128 की बैटिंग एवरेज है उस पिच पर, 128 की, यानी हर बैट्समैन आकर आराम से सेंचुरी लगा सकता है, ऐसी पिच की सिचुएशन है। लेकिन दूसरी तरफ हम पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ देखें, एक इनिंग की मैं बात नहीं कर रहा, दो इन लोगों ने इनिंग खेली है। इन लोगों की बैटिंग जो एवरेज निकली है वो सिर्फ और सिर्फ 50 की। डिफरेंस कितना बड़ा है दोस्तों। पाकिस्तानी बैट्समैन उसी पिच पर आकर खेलता है, सिर्फ 50 की एवरेज निकालता है, और दूसरे जितने बैट्समैन हैं इंग्लैंड की तरफ से देखें तो उन लोगों की टोटल जो एवरेज है 128 की है। अभी सब बैट्समैन का कंपेयर भी करो ना आप लोगों के सामने। इंग्लैंड के बैट्समैन की तरफ आप लोग देखो, जैक क्रोली 78 रन बनाए जस्ट 85 बॉल पर, एवरेज इसकी थी बैटिंग एवरेज 78 की। अगर हम पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ देखें, अब्दुल्ला शफीक 102 रन बनाए 185 गेंदों पर, बैटिंग एवरेज कितनी थी इसकी 51 की, क्योंकि 2 इनिंग इसने खेली है, इस वजह से इसकी बैटिंग एवरेज गिर गई है। 51 की इसकी बैटिंग एवरेज है। साइम अयूब को देखो, 29 रन बना सका 2 इनिंग में, 45 बॉल खेली इसने, इसकी बैटिंग एवरेज है 14 की। जो हमारा नो लुक शॉट मारने वाला हमारा फेवरेट प्लेयर है, इसकी बैटिंग एवरेज टेस्ट में 14 की है 2 इनिंग खेलने के बाद। उनकी तरफ आप देखो तो वो बेचारा कैप्टन तो गलती से 0 पर आउट हो गया था, लेकिन रूट की तरफ आप देखो 262 रन बनाए उसने 375 गेंदों पर, उसकी बैटिंग एवरेज चेक करें आप, 262 की उसकी बैटिंग एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑलमोस्ट 70 का है। हमारे कैप्टन की बात करें तो शान मसूद ने 162 रन बनाए हैं 199 गेंदों पर, इसकी बैटिंग एवरेज पाकिस्तानी बैट्समैन से थोड़ी सी अच्छी है, 81 की बैटिंग एवरेज है। उधर हम हैरी ब्रोक की तरफ बात करें तो हैरी ब्रोक की बैटिंग एवरेज इस पिच पर 317 की है। आप अंदाज़ा लगाएं, 98 का स्ट्राइक रेट है, 317 की बैटिंग एवरेज है। हमारे किसी भी बैट्समैन की 100 से ऊपर की बैटिंग एवरेज नहीं है। शाह शकील को देख लो, बेड़ा गर्क कर दिया इसने, 210 बालें खेली, 111 रन बनाए, बैटिंग एवरेज 55 की है, स्ट्राइक रेट अल्हम्दुलिल्लाह आप देख ही सकते हो। इतना गंदा खेलते हैं ये लोग, स्ट्राइक रेट भी अपना मेंटेन करके नहीं रखते ये। इंग्लैंड के बैट्समैन की जो करंट रन रेट है वो है ऑलमोस्ट 5.5 की, और पाकिस्तानी बैट्समैन की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिर्फ 3 की लगेगी। और बॉलर्स के आप स्टैट देख लो, तोबा तोबा करोगे, कानों को हाथ लगाओगे, इतने गंदे स्टैट हैं। इंग्लैंड के जितने भी बॉलर हैं उन लोगों ने टोटल जो ओवर करवाए पहली इनिंग में और दूसरी इनिंग में, उन लोगों ने 203 ओवर करवाए, जिसमें से उन लोगों ने मेड इन ओवर 26 करवाए, 19 विकेट्स लेने में कामयाब रहे। आप नोट करते रहेंगे फिगर, 203 ओवर करवाए। पाकिस्तानी बॉलर्स ने कितने ओवर करवाए, सिर्फ 150 ओवर करवाए, एक मेड इन इन्होंने करवाया और सिर्फ 7 विकेट्स ले सके। कितना बड़ा गैप है। इंग्लैंड बॉलर हमसे ओवर भी ज्यादा करवा रहे हैं, विकेट्स भी हमसे ज्यादा ले रहे हैं, इकोनॉमी भी हमसे कम है, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ओवर कम करवा रहे हैं, रन ज्यादा लीक कर रहे हैं, इकोनॉमी भी ज्यादा है इन लोगों की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से किसी भी सेशन में फाइट नहीं की, किसी में भी नहीं की उन लोगों ने। बॉलिंग की तरफ हम देख लें, फील्डिंग की तरफ हम देख लें, फील्डिंग से मुझे याद आया, पाकिस्तानी बैट्समैन ने 2 इनिंग्स के लिए है, लेकिन बारियां 3 ली हैं इन लोगों ने। देखें, शान मसूद के 2 कैच ड्रॉप हुए, उसके ऑलराउंडर आमिर जमाल के 2 कैच ड्रॉप हुए, शाहिनशाह अफरीदी का कैच ड्रॉप हुआ। कितने ज्यादा बैट्समैन हैं इन लोगों के कैच ड्रॉप हुए, लेकिन फिर भी इन लोगों से 800 रन नहीं बन सके। बड़ी अफसोस की बात नहीं है, उन लोगों के भी कैच ड्रॉप हुए हैं, लेकिन पाकिस्तानी बैट्समैन के ज्यादा कैच ड्रॉप हुए हैं।
और फिर भी यही परफॉर्मेंस इन लोगों की है, और फिर मीडिया पर आकर तरह तरह की ये लोग बातें कर जाते हैं। दोस्तों आपको स्टैट से ये पता लग गया होगा, सिर्फ बॉलर्स का कसूर नहीं है, हमारे बैट्समैन का भी उतना ही कसूर है। देखिए 300 रन का डिफरेंस थोड़ा डिफरेंस तो है नहीं है। वो लोग 150 ओवर खेलते हैं 850 रन मार जाते हैं, पाकिस्तानी बैट्समैन 150 ओवर खेलते हैं सिर्फ 550 रन मारते हैं। तो 300 रन का गैप तो है ना। बड़े कैप्टन आकर बोल रहे हैं कि 20 विकेट्स नहीं ले सके, भाई तुम लोगों ने 800 रन भी तो नहीं ना बनाए। अगर बॉलर्स विकेट नहीं ले सके तो ठीक मानते हैं, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन बैट्समैन की भी तो बात करो ना, बैट्समैन ने भी वैसे नहीं खेला। दोस्तों इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। पाकिस्तान किसी भी जगह पर इंग्लैंड को बीट नहीं कर रहा कि यार चलो फील्डिंग में उनसे जीत जाएं, बॉलिंग में जीत जाएं, बैटिंग में जीत जाएं, किसी एक जगह में तो जीत जाएं। किसी भी जगह पर पाकिस्तान इंग्लैंड को बीट नहीं कर रहा, तो फिर टेस्ट मैच हम कैसे जीत जाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। इस पर अपनी राय मुझे ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।